5 लोगों को गिरफ्तारी हुई और जांच पुलिस की चल रही है। ईडी अगर उसमें हमें सहयोग कर रही है क्लीनअप के लिए, हम उसका स्वागत करते हैं। हमने 7 मामलों में पहली बार महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज किया है। एक डिप्टी कलेक्टर की भी उसके अंदर कार्रवाई उस पर भी किया गया, गिरफ्तारी भी हुई है। और वक्फ बोर्ड में क्लीनअप अभियान हमने महाराष्ट्र में जारी किया है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि नवाब मलिक का वक्फ बोर्ड का घोटाला बाहर निकालेंगे। हम तो कहते हैं कि क्लीनअप ड्राइव शुरू हो जाए तो जो भी मस्जिद, मंदिर, दरगाह की जमीनें हड़प करने का काम इस महाराष्ट्र में किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री, उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन मंदिर की हड़पी है। मैं तो चाहता हूं जो ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जमीनें दी गई और महाराष्ट्र में लोगों ने लूटा है, वो सभी लोगों को जेल में डाला जाए। हमने तो कार्रवाई शुरू की है, लेकिन ईडी भी उसमें मुझे सहयोग करेगी, मैं उसको पूरी तरह से अपेक्षा करता हूं। लेकिन मंदिर की जमीन पूर्व मंत्री ने कैसे हड़पा, कैसे सैकड़ों करोड़ रुपया खाया, उसका भी भंडाफोड़ करेंगे। और हमें लगता है कि जो अधिकारी ये समझ रहा है कि आकाओं के कहने से नवाब मलिक डर जाएगा, नवाब मलिक किसी से डरने वाला नहीं। चोरों ने है ललकारा, मिलेगा जवाब करारा। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस तरह की गीदड़ भपकी से नवाब मलिक डरने वाला नहीं। ये लड़ाई चोरों के खिलाफ हमने छेड़ी है और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। दूसरा एक विषय बहुत गंभीर इस देश में है कि एक महिला को, जो फिल्म अभिनेत्री है, केंद्र की सरकार ने उसे पद्मश्री देने का काम किया है। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली और सही आज़ादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको अपमानित करने का काम किया। गांधी जी से लेकर सभी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने एक लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ी थी, उनको अपमानित करने का काम किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज़्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज़्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना राणावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करें। मराठीत तुम्ही सुरुवातीला